सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और आज का जो विषय है उसका टाइटल भी प्रार्थना से ही है। टाइटल है परमेश्वर मेरा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता। हम जब मसीह जीवन में चलते हैं तो बहुत बार हम निराश होते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। मैं मन लगाकर प्रार्थना करता हूँ, मैं रो के प्रार्थना करता हूँ, मैं भूखा रह के डाइटिंग करके प्रार्थना करता हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। और बहुत बार हम निराश हो जाते हैं। बहुत बार हम सोचते कि परमेश्वर हमारा बहरा हो गया है क्या। और बहुत बार हम बोलते कि मुझे नहीं लगता परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है, हो सकता है परमेश्वर मुझे भूल गया है। ऐसे अनेक प्रकार के क्या होते हैं, सोच हमारे जीवन में आते हैं। बहुत बार हमारा हृदय टूटता है कि प्रभु जी मेरा परिवार नष्ट होने वाला है, प्रभु जी मेरा बिजनेस नष्ट होने वाला है, प्रभु जी मेरा जीवन खराब होने वाला है, तू क्यों नहीं सुनता। बहुत लोग ये बोलते हैं कि अगर आप वचन जानते हो, वचन को ग्रहण करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है कि सिर्फ अनुरोध करने से सब चीज़ नहीं होता, हमारे जीवन में भी परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सिखाते हैं कि अगर आप वचन के अनुसार चलोगे तो आप बीमार नहीं होंगे, आप गरीब नहीं होंगे, आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह गरीब था और पौलुस के जीवन में क्या था, कांटा था। वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। लेकिन कुछ दास ये सिखाते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो परमेश्वर ऐसा करेगा। जैसे कि परमेश्वर क्या है, जिन है, कि तुम 2-3 बारी करोगे तो धुआं निकलेगा। परमेश्वर का कार्य कभी भी वैसा नहीं होता प्रियो। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का जवाब 4 प्रकार से होता है। बेसिकली 3 है, चौथा मैंने मजाक में डाला है। पहला हाँ, दूसरा ना, और तीसरा रुको। और चौथा मैंने ऐसे ही लिखा है कि आप मजाक कर रहे हो क्या। तो बहुत बार हम जो चीज़ मांगते हैं वो परमेश्वर को भी लगता है मजाक कर रहा है, जो इसको ज़रूरत नहीं है वो ये मांग रहा है। लेकिन जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो या तो परमेश्वर उसको हाँ बोलेगा, या उसको ना बोलेगा, या तो बोलेगा रुको। जब वो बोलता है रुको, उसका मतलब है उसके पास जो आप मांग रहे हो उससे भी बेहतर योजना है। लेकिन प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता। और मैं ये नहीं बोलूँगा हवा से, परमेश्वर के वचन से 7 चीज़ें बताऊँगा। अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में सही करोगे तो आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे। तो प्रार्थना का उत्तर ना मिलने का पहला कारण है ना अंगीकार किया हुआ पाप। जब हम यशाया 59:1-2 पढ़ते हैं, आइज़िया 59:1-2, वहाँ लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहिरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। क्या लिखा है? तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। मैं ऐसे परमेश्वर के दासों को जानता हूं, मैंने सुना है, वो बोलते हैं तुमको जो करना है करो, सिर्फ दशवांश और ऑफरिंग चर्च में आना चाहिए।
लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है यशाया 59:1-2 में कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है प्रियो, पर और ना ही वो बहरा हुआ है, ना ही वो अंधा हुआ है, वो सुन सकता है, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तो उसके लिए क्या करना है? पहला चीज पश्चाताप करना है, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना है। जो गलती आपने जानबूझ के की, जो गलतियां आपसे गलती से हुई, आपको माफ़ी मांगना है। तो जब आप अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांगोगे तब वो क्या करेगा? माफ़ करेगा। वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है। लेकिन बहुत बार जब हम पाप में चलते हैं और पापों की माफ़ी नहीं मांगते हैं, और जब हम दुआ करते हैं प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, क्योंकि ये ना अंगीकार किया हुआ पाप एक हिंड्रेंस बन जाता है, एक बाधा बन जाता है। तो जब आप घर जाए तो पवित्र आत्मा से पूछो ऐसा क्या पाप है। अगर आपके जीवन में रुकावट है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके जीवन में स्टैग्नेशन है, आप परमेश्वर के आत्मा से पूछे ऐसा क्या है मेरे जीवन में, ऐसा क्या पाप है मेरे जीवन में जो मैंने किया, अगर वो बाधा बनती है तो मुझे बता। अगर पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाता है तो माफ़ी मांगो, ताकि आपके जीवन में वो रुकावट, वो बाधा हट जाए। दूसरा कारण है एक अक्षम्य आत्मा। एक अक्षम्य आत्मा मतलब अनफॉरगिविंग स्पिरिट। जब हम मरकुस 11 उसका 24 से पढ़ते हैं, मैं प्रचार करने की परिस्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करूंगा। मरकुस 11:24 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं यहाँ रुकूंगा। बहुत से विश्वासी इस वचन को लेके बोलते हैं कि कुछ भी मांगो, प्रतीति कर लो, मिल गया, मिल जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब एक वचन पढ़ते हैं तो वचन के ऊपर के 2 वचन तो पढ़ो भैया, उसके नीचे के 2 वचन तो पढ़ो कि वो क्या कहता है। एक टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट से निकाल के बोल देते देखो प्रतीति करो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके बाद वाला वचन देखो क्या लिखा है, प्रार्थना से रिलेटेड। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। मतलब जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी ज़रूरतों को लाते हैं और हमारे मन में हमारे भाई के लिए, हमारी बहन के लिए, चर्च के उस परिवार के लिए या पासबान के लिए, किसी के लिए भी जब आप अंदर क्या रखते हो? गुस्सा, आपने उनको क्षमा नहीं किया, तब क्या होता है? वो एक बाधा बन जाता है आपके प्रार्थना का उत्तर के लिए। हम में से बहुत लोग हैं जो सालों से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन अपनी चाची से बात नहीं करते। किसी ना किसी से जब आप बात नहीं करते, आप मन में गुस्सा रख रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं कर सकता। तो बहुत ज़रूरी है क्या करना? माफ़ करो। उनके लिए नहीं, खुद के लिए, ताकि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में ना रुके। आपके गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, आपका ही आशीष खत्म होगा। सिंपल एंड स्वीट। तो इसलिए क्या करना है? माफ करो। तीसरा चीज जो बाधा बनता है वो है एक अविश्वासी हृदय। जब हम मसीह में हैं तो हमारे जीवन में एक ऐसा दिल होना चाहिए जिसमें विश्वास हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो, कैसे होगा, नहीं होगा। अविश्वासी हृदय परमेश्वर के लिए एक बाधा है। जब हम याकूब 1 उसका 6 से 8 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जेम्स 1:6-8,
पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुश्चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दुश्चित्ता मतलब डबल माइंडेड और अनस्टेबल। जब आप परमेश्वर से बोलते हैं प्रभु जी मेरे बच्चों के लिए रास्ता खोलिए, और आप बोलोगे ठीक है इसके बाद ना मैं मामा को कॉल करती हूँ, उससे पैसे मांग लेती हूँ, आप क्या हो? दुश्चित्ता हो। आपको परमेश्वर पे विश्वास नहीं है। और जब आप अविश्वासी हृदय के साथ आप जाते हो परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, बाधा। बिना प्लान किए, बिना कोई आंसर को देखे, आपको नहीं पता क्या होगा, लेकिन जब आपका विश्वास परमेश्वर पे है तब आप वहां पे परमेश्वर के कार्य को देखते हो। तो अगर बाधा आ रही है मतलब क्या है? हो सकता है एक अविश्वासी हृदय है, हर बात पे अविश्वास, अच्छा नहीं निकलता। अगर कोई आके बोलेगा कि अरे उनके बारे में सुना, अच्छा क्या हुआ, गलत, हमेशा नेगेटिव। अविश्वास नहीं करना है मसीह जीवन में। आपके घर में खाने को नहीं है तो भी विश्वास करो बोरा भरा है, दूसरे दिन भर जाएगा। लेकिन जब आप अविश्वास करोगे, आप बोलोगे कैसे होगा, मेरा सैलरी नहीं आया, पीएफ तो है ही नहीं मेरा, कैसे होगा? और फिर प्रभु जी कर देना, नहीं होगा। अविश्वासी हृदय, क्या लिखा है वहां पे 6वां वचन में, नहीं 7वें वचन में, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। डबल माइंडेड पर्सन, समझ लो क्या वचन बोलता है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अगर आपका परमेश्वर पे विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी मांग लो, नहीं मिलेगा। इसीलिए आपका विश्वास, मसीह जीवन का खेल क्या है प्रियो? विश्वास। विश्वास के द्वारा ही आप और मैं स्वर्ग जाएंगे। इसलिए नहीं कि हमारे बाप दादा ने हमको 100 करोड़ की प्रॉपर्टी देके रखा है। हमारा विश्वास हमें बचाता है। मसीह जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, वो है विश्वास। विश्वास में मांगो, विश्वास में बढ़ो, दोगलापन मत दिखाओ। अगर मसीह में चल रहे हो तो उस पे विश्वास करते हुए बढ़ो, आप परमेश्वर के कार्य को देखोगे। चौथा बाधा, अनुचित मकसद या अनुचित उद्देश्य। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे मनों को जानता है। एक पापा के पास एक बेटा के बोलेगा पप्पा मुझे 100 रुपए दो, पप्पा को पता है 100 रुपए का क्या करेगा। तो सोचो, परमेश्वर जिसको हर एक चीज पता है, आपके मांगने से पहले उसको पता है कि आपका मोटिव क्या है। जब हम जेम्स 4:3 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, याकूब 4:3, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। किस में उड़ा दो? भोग विलास में। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमारे मोटिव्स को देखता है। वो देखता है, वो जानता है कि ये बंदा मुझसे जो मांग रहा है उसका क्या मोटिव है। पैसे आएंगे तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, प्रभु का काम सबसे लास्ट। लेकिन अगर आप अपने जीवन में सक्सेस चाहते हो, अगर आप अपने जीवन में बढ़ोतरी चाहते हो, तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि कुछ भी करो, शुरुआत प्रभु से करो, अंत प्रभु से करो, अबव ऑल प्रभु के लिए करो। तब आपके जीवन में क्या आएगा? खुशहाली आएगा। तब आपके जीवन में बढ़ोतरी आएगा, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो प्रभु के लिए कर रहे हो। हमने परमेश्वर के दास के बारे में सुना, पत्नी बीमार हुई, अपंग हुई, लेकिन उसने ये नहीं बोला चलो इसको इंस्टीट्यूशन में डाल देते हैं। उसने बोला ये मेरी सेवकाई है,
आज कितने परिवार हैं मसीह में जो अपने अपने पारिवारिक जीवन को सेवकाई की ओर देखते हैं? नहीं देखते। उनको नहीं पता मैरिज क्या होता है, बस पति पत्नी जी रहे हैं साथ में। लेकिन जब हर एक चीज आप सेवकाई के रूप में देखोगे तब वहां पे आशीष आएगी। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, बहुत सारे लोग हैं, मेरे लाइफ में जितने लोग मुझे छोड़ के गए हैं वो मैंने सच बोला इसलिए छोड़ के गए। एक सिस्टर थी जो गवर्नमेंट में काम करती थी, वो मेरे को फ़ोन करके बोलती है, ब्रदर मैं चाहती हूँ कि ये जॉब छोड़ दूँ। मैं बोला क्यों? बोली मेरे को ना सेवकाई करना है। तो मैंने बोला तो? बोली मैं ये जॉब छोड़ दूँगी और मैं एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में जाके जॉब करूँगी। तो मैंने बोला उससे क्या होगा? बोले क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है तो सेवकाई है। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने उनको बोला हमारा जो सोच है वो ग्रीक थिंकिंग है। ग्रीक थिंकिंग क्या होता है? वो फिजिकल और स्पिरिचुअल अलग सोचता है। मतलब प्रार्थना करना ग्रीक थिंकिंग के लिए स्पिरिचुअल है, वहीं पे अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो वो फिजिकल है। लेकिन हिब्रू थिंकिंग जो है, इब्रानी लोगों का जो सोच है, हर एक चीज क्या है? स्पिरिचुअल है। आपको पता है यहूदी लोग जब पेशाब करते हैं तो भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी जो तूने मुझे दिया है करने के लिए, जो अंग तूने मुझे दिया है वो करने के लिए तू मुझे मदद कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हमारे लिए अरे कैसा बात कर दिया पास्टर ने, लेकिन उनके लिए नहीं है। मतलब वो हर एक चीज जो करते हैं वो उनके लिए आत्मिक है। खाना बना रहे हैं प्रभु के लिए, झाड़ू लगा रहे हैं प्रभु के लिए, हर एक चीज प्रभु के लिए। तो मेरे से जो बात करते हैं मैं हमेशा उनको बोलता हूं, अगर आपका जॉब है, ये जॉब आपकी सेवकाई है। ये गलत शिक्षा के वजह से इतने सारे भिखारियां बाहर आ चुके हैं। अच्छा जॉब करते थे, लेकिन ये शिक्षा के वजह से अच्छा जॉब छोड़ दिया और लोगों के घर मांगते मांगते चल रहे हैं। किसके वजह से? समझदारी की कमी के वजह से। जो आपको परमेश्वर ने काम दिया है वो आपका सेवकाई है। एक ब्रांच मैनेजर मुझसे बात किया, वो बोला ब्रदर आपका कितना अच्छा है, आप प्रचार करते हो, आत्मा जीतते हो, लोगों को बता। मैंने बोला झूठ, आपका सेवकाई भी अच्छा है। वो बोले मैं सेवकाई नहीं करता। मैंने बोला वो जॉब आपकी सेवकाई है। आप वो सेवकाई कैसे करते हो वो डिटरमाइन करेगा। जब यीशु मसीह 1000 साल का राज्य करेगा इसी पृथ्वी पे, तब भी बैंक्स होंगे। जब यीशु मसीह 1000 साल इस राज्य करेगा तब ये जो लोग हैं, मसीह लोग, जो विश्वास योग्यता के साथ अपना जॉब करेंगे, वहां पे यीशु मसीह उनको बड़ा ओहदा देगा। तो जो लोग विश्वासी होने के वजह से जॉब में उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलता, पोजीशन नहीं मिलता, जब यीशु मसीह 1000 साल राज करेगा ऐसे लोग बड़े बड़े कॉलेजेस के डीन रहेंगे। जो प्लम्बर विश्वास योग्यता के साथ अपना प्लम्बिंग करेगा और विश्वास योग्यता के साथ चलेगा, कम सैलरी में विश्वास योग्य रहेगा, जब यीशु मसीह आएगा तो वाटर डिपार्टमेंट का हेड होगा। हम वो सब नहीं समझते, हमको लगता है कि भाई जॉब छोड़ दो। वो विश्वास योग्यता नहीं है प्रिय। आपका जॉब आपका सेवकाई है। आप टाइम पे जाते हो, ये दिखाता है कि आप अपनी सेवकाई को सीरियस लेते हो, अच्छे से परफॉर्म करते हो, वापस आते हो। क्यों? क्योंकि ये जॉब परमेश्वर का है। ये बहुत जरूरी है। कोई नहीं देख रहा, चलेगा, आधा घंटा पहला निकला चले, परमेश्वर देखता है। विश्वास योग्यता के साथ अपना हमें क्या करना है? सेवकाई करना है। तो चौथा चीज क्या था? परमेश्वर आपका मोटिव जानता है। इसलिए कभी भी परमेश्वर के सामने स्कीम्स लेके नहीं आना कि परमेश्वर मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं। परमेश्वर मांगने के पहले पता है परमेश्वर को कि तुम्हारा मोटिव क्या है। इसलिए नम्रता पूर्वक परमेश्वर के हाथ में अपना जिंदगी देना बहुत जरूरी है। 5वां पॉइंट,
एक अलग विवाह संबंध, ये खास तौर से विवाहिक लोगों के लिए है जिनकी शादी हुई है। अगर आपके जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, उसका एक रीज़न हो सकता है पति पत्नी का रिश्ता। अगर आप दोनों में एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, वो एक रुकावट बनेगा। खोलिए मेरे साथ पहला पत्रस 3:7। क्या लिखा है? वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। मतलब ये एक रीज़न है, जब आप पति पत्नी हैं साथ में, आप अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर रहे, प्रेम नहीं कर रहे, निर्बल पात्र जानकर उसका आदर नहीं कर रहे, आप अपना मसल दिखा रहे, उसको हाथ पकड़ के मरोड़ रहे या बाल खींच रहे, या आप दिखा रहे हो कि मैं कितना बड़ा मर्द हूँ औरत पे हाथ उठा के, तब क्या कर रहे हो? आप बाधा बना रहे हो। आप जब अपनी पत्नी को घूर के देख के उसको नीचे करने की कोशिश करते हो, या आप आवाज उठा के अपनी पत्नी को दबाने की कोशिश करते हो कि आई एम द मैन, आप अपने प्रार्थना का उत्तर के लिए क्या कर रहे हो? बाधा डाल रहे हो। अभिलाषा सिस्टर बहुत सीरियस में देख रही है। तो अगर विवाह अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम में है, तो वो एक रीज़न हो सकता है प्रार्थना का उत्तर ना आने के लिए। छठा बाधा है अनीमिक प्रयास। अनीमिक प्रयास मतलब, अनीमिक किसको बोलते हैं? जिसको खून की कमी होती है। तो जब हमारा मसीह जीवन में प्रयास जो है वो अनीमिक है, कम है, वो एक बाधा बनता है। जैसे कि जब हम प्रेरितों के काम 12 उसका 5 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। क्या लगाकर? लॉ लगाकर, मतलब विदाउट सीजिंग। विदाउट सीजिंग का मतलब है, लॉ लगाकर मतलब कंटिन्यूस, बिना सोए। वो क्या कर रहे थे? पतरस के लिए एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। यहां पे वो दिखा रहे कि वो प्रयास कर रहे हैं, वो शारीरिक रूप से क्या है? थके हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका दास, उनका भाई बाहर आए। वो क्या कर रहे हैं? वो अनियमित प्रयास नहीं है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट है। तो जब हम मसीह जीवन में हैं तो हर एक चीज में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना है। हम नहीं सोच सकते हाँ ठीक है वो कर लेगा ना, मैं चला, वैसा नहीं होना चाहिए। जब हम याकूब 5 उसका 17 पढ़ते हैं, वहां पे भी हम देखते हैं कि एलिया 5:17 क्या लिखा है? एलिया भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। उसने पहले जाके राजा को बोला कि जब तक मैं नहीं बोलूँगा मेघ नहीं बरसेगा, बारिश नहीं होगी, बोल के वो घर में जाके मटन बना के सो नहीं गया खा के। ऐसा हुआ रितेश? क्या लिखा है वहां पे? उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि जो उसने बोला उस पे परमेश्वर क्या करे? कार्य करे। बोल दिया, खत्म नहीं होता प्रियो। जब एक भविष्यवाणी कोई देता है, अगर वो उसके लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो वो काम नहीं करता। तो बहुत जरूरी है कि उसके लिए प्रार्थना करना। अभी मैंने एक पोस्ट बनाया था कि राखी सावंत
जैसे जूडस इस्करियोत की डेथ हुई वैसे उसकी होने वाली है, उसके लिए दुआ करें। मैं हर दिन असमंजस से प्रेयर करता हूं। मैं परमेश्वर को बोलता हूं मुझे चलेगा झूठ, ये झूठ हो चलेगा, मैं कैसे प्रेयर करूं कि वो मर जाए ताकि मेरा प्रोफेसी सही हो। मैं नहीं चाहता उसकी डेथ हो। मेरा यही प्रेयर है, प्रभु वो बदले, उसका जीवन बदले, वो पश्चाताप करे, वो आपके प्रेम को समझे। जो चाहते हैं कि उनका प्रोफेसी फुलफिल हो ताकि उनका नाम हो, वो बोलेंगे एक मरा तो चलता ना, पर मेरे लिए नहीं। तो कहने का मतलब है कि आप जब प्रेयर कर रहे हो वो तरीके से होना चाहिए, आपका फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमारे दिल के इच्छाओं को जानता है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बोला नहीं हुआ, और आई एम ग्लैड नहीं हुआ, क्योंकि उस वजह से आत्माएं बची है, उस वजह से लोग जिंदा हैं। लोग मरना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर मेरे को बोला वो मेरे को पोस्ट करना ज़रूरी है। जब प्राइम मिनिस्टर के लिए बोला तो राखी सावंत के लिए भी बोलना है। कहने का मतलब है प्रियो कि आप जब कुछ चीज़ चाहते हैं उसमें सोए नहीं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का ज़िंदगी अच्छा हो, एक बार प्रेयर करके उलट के वहाँ सोए नहीं, बल्कि लॉ लगाकर प्रार्थना करें, कंटिन्यूस प्रार्थना करें, बोझ के साथ प्रार्थना करें। चर्च के विश्वासियों के जीवन में जो हो रहा है वो मैं जानता हूँ क्या हो रहा है, और मैं किस बोझ के साथ प्रेयर कर रहा हूँ सिर्फ मैं जानता हूँ। और इतने सारे इश्यूज का प्रेशर जब मुझ पे आया तो मेरा बीपी 155 हो गया, क्योंकि मैं चीज़ों को पर्सनल लेता हूं। जब मैं किसी के साथ खड़ा नहीं हो पाता मैं उसको पर्सनल लेता हूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मेरे भी लिमिटेशंस हैं। लेकिन हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है बोझ के साथ। और आखिरी जो ब्लॉकेज है वो है परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा। जब हम रोमियो 9 उसका 15-16 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः ये ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। जब हम मसीह जीवन में हैं, एक चीज हमेशा याद रखिए, सॉवरेन विल ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा। अगर आपने कोई चीज मांगा, आपको नहीं मिला, तो समझ लो कि हो सकता है कि वो परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा है। एग्जाम्पल के लिए यीशु मसीह की मृत्यु। यीशु मसीह गेत्सेमना में है, परमेश्वर को बोलते हैं अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। वो परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा थी। यीशु मसीह एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं चाहते थे मरना, लेकिन उनको मरना पड़ा। क्यों? वो परमेश्वर की इच्छा थी। तो जब आपके जीवन में ऐसी एक परिस्थिति है जहां पे सर्वोच्च इच्छा है परमेश्वर की, आप उसके लिए उपवास कर लो, प्रार्थना कर लो, कुछ भी कर लो, बड़े से बड़ा पास्टर को बुला लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, उसमें से एक कारण है, हो सकता है आप जो मांग रहे हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं आज जब अपनी जिंदगी को मुड़ के देखता हूं प्रियो, मैं इतना धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का उन सब प्रार्थनाओं के लिए जो मैंने अपने जवानी में मांगे थे, जब होश नहीं था, जोश नहीं था, कुछ नहीं था, बस चाहिए चाहिए चाहिए। आज जब मैं मुड़ के देखता हूं तो मैं बोलता हूं परमेश्वर धन्यवाद, तूने नहीं दिया।
तो हम आज नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर क्यों वो चीज़ नहीं दे रहा जो हम मांग रहे हैं, लेकिन हो सकता है 10-15 साल बाद आपको समझेगा कि अच्छा किया परमेश्वर। इसलिए कभी भी परमेश्वर के लिए क्या नहीं करना, डाउट नहीं करना। विश्वास करो कि परमेश्वर जो भी आपके लिए चाहेगा वो अच्छा ही चाहेगा। इसलिए क्या करना है? विश्वास करना है और उसकी आज्ञा मानना है। एक बार अय्यूब ने परमेश्वर की निष्पक्षता को चुनौती दी और पूछा कि मैं एक धर्मी मनुष्य, तूने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? ऐसे बहुत परमेश्वर को बोल रहा था। तो परमेश्वर ने अय्यूब को पूछा, जब मैं कि सृष्टि के आरंभ में तू कहाँ था? जब मैं इस पृथ्वी को बना रहा था? क्या जिस तरह एक बच्चा पेट में आता है वो तेरे को समझता है क्या? आप अय्यूब 38 और 29 घर पे जाके पढ़ना, एक से एक वन लाइनर परमेश्वर ने उसको मारा है। तू बता सकता है कि जहां पे मैं चाहूं वहीं पे बिजली गिराता हूं? तू कर सकता है क्या? एक से एक लाइन अय्यूब को परमेश्वर ने वहां बोला, अय्यूब को दिखाया कि तू कौन है। कहने का मतलब है प्रियो, वहां परमेश्वर ने अय्यूब को आंसर नहीं दिया, बस अय्यूब को यह बताया कि मैं परमेश्वर हूं, मैं जो भी तेरे लिए करूंगा अच्छा करूंगा। उसको बोलते हैं नीड टू नो बेसिस पे परमेश्वर ने आंसर दिया। जितना तुझे जानना है इतना जान ले, मैं परमेश्वर हूं, जो मैं तेरे लिए करूंगा वो क्या होगा? वो अच्छा ही होगा। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर ने कभी वायदा नहीं किया कि आप जो मांगोगे वो मिलेगा। ये कहीं बाइबल नहीं कहता, लेकिन परमेश्वर ने यह वायदा किया है कि वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन अंत में वो क्या करेगा? सब ठीक कर देगा। इंपॉर्टेंट क्या है? हमें समझना। हमारा भरोसा उस पर ही होना चाहिए, हमारा इंतज़ार उस पे ही होना चाहिए। जब हम ये चीज़ समझेंगे प्रियो, तभी हम एक मजबूत कलीसिया बन पाएंगे। क्योंकि मसीह जीवन में हमेशा आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। कुछ कुछ प्रार्थना का उत्तर आपको 40 साल बाद मिलेगा, कुछ कुछ प्रार्थना का उत्तर आपको 4 दिन बाद मिलेगा, और कुछ कुछ प्रार्थना का उत्तर इंस्टेंटली मिलेगा। परमेश्वर जानता है किसका उत्तर कब देना है। इसीलिए क्या करना है? ढाढ़स बांधना है। समय लग रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। मुझे बहुत चीज़ करना है लाइफ में, लेकिन मैं हमेशा सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैं राहुल को भी बोला हूँ, हमेशा कुछ भी करना है विजन विथ प्रोविजन होना ज़रूरी है, तब परमेश्वर का काम होता है। आपके पास विजन है, प्रोविजन नहीं है, मतलब रुको। आपके पास प्रोविजन है, विजन नहीं है, मतलब रुको। लेकिन जब आपके पास विजन भी है, प्रोविजन भी है, यीशु मसीह का नाम लेके करो। बहुत लोगों के पास विजन है, प्रोविजन नहीं है, और फिर वो क्या करते हैं? वो विजन के लिए लोन लेते हैं और लोन लेके अपने ऊपर में क्या करते हैं? है ना राहुल? ऐसा होता है। वेट करो। अगर परमेश्वर ने विजन दिया है, पर प्रोविजन प्रॉपरली आएगा। प्रोविजन है तो विजन के लिए वेट करो, दूसरे का विजन मत चुराओ। अरे वो बहुत सही है, चलो अपन भी कर लेते हैं। तुम्हारा विजन के लिए वेट करो, चुराओ मत। तुम्हें परमेश्वर देगा ब्लूप्रिंट, कुछ यूनिक बनो। ये इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए प्रियो। इस समझदारी के साथ जब आप मसीह जीवन जियोगे, तो 70 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे प्रियो, आप खुश रहोगे। आपको अपने आप पे गर्व होगा कि मैंने सही डिसीजंस लाइफ में लिए। वरना 70 साल के बाद मुड़ के देखोगे तो बोलोगे क्या ब्लंडर किया मैंने अपने लाइफ के साथ, मैंने अपनी लाइफ को क्या किया, खराब कर दिया।
वो नहीं होना चाहिए। इसलिए समझदारी से, सतर्कता से, सचेत होते हुए हमें मसीह जीवन को जीना है। क्योंकि हमेशा याद रखो प्रियो, जिंदगी कितनी है नानी? कितनी है नानी जिंदगी? नानी सो रही है। एक, सच में सो रही थी। चश्मा पहन लेते तो दिखता नहीं है ना। जिंदगी एक ही है। अगर ये मेस्ड अप कर दिया तो बहुत रिग्रेटफुल एंडिंग होगा। सब सोच समझ के, समझदारी से करना है। प्रभु इन वचनों से आशीष दे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।